हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। क्या हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में? तो आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसका आंसर है यस। हम लोग एचआरए और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक साथ क्लेम कर सकते हैं। यस, इट कैन बी क्लेम्ड टुगेदर if you are paying rent for accommodation where you live and also paying interest on housing loan for another house you own. This is allowed when your owned house is in different city or not suitable for residence due to work, location और other reasons. अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एचआरए और इंटरेस्ट हम कितना क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं कि हम किस तरह से ये दोनों क्लेम कर पाएंगे। तो एचआरए का एक फॉर्मूला होता है जो कि सेक्शन 10(13)A में डिफाइंड है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिटेल में चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो एचआरए कैसे क्लेम कर सकते हैं? एचआरए में 3 स्लैब्स होती हैं, तो उनमें से जो लीस्ट होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो एक्चुअल आपका एचआरए है वो कितना रिसीव हुआ है, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द सैलरी स्लिप, सो यू कैन रेफर फ्रॉम दैट देयर। दूसरा है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी का आप निकाल लेंगे और रेंट कितना पे करा है दोनों में डिफरेंस तो आ जाएगा, वो ये वाला क्राइटेरिया में वो अमाउंट आप लिख देंगे। तीसरा है 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हैं और 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं। तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो आपका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सेक्शन 24B में इसको डिफाइन किया हुआ है। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। दो कैटेगरी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो वहां भी आप 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तो जो 2 लाख से ज्यादा जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट इनकम जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाले ईयर में होगी। ये दोनों आप कब क्लेम कर सकते हैं? यू कैन क्लेम बोथ HRA and interest on home loan if you are living in a rented house and you have taken a housing loan for another property। वो प्रॉपर्टी जो आपकी लोन वाली प्रॉपर्टी है आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी बट आप उसमें नहीं रह रहे हैं ड्यू टू जॉब लोकेशन, और वो आपने या तो खाली रखी हुई है या आपने वो रेंट पे दी हुई है। स्पेशल केस कब होता है? अगर आप सेम सिटी में रेंट भी पे कर रहे हैं और सेम सिटी में आपने अपना घर भी ले रखा है जिसके लिए आप हाउसिंग लोन पे कर रहे हैं। तो इफ यू ओन ए हाउस इन अ सेम सिटी बट स्टे ऑन रेंट एल्सवेयर ड्यू टू वैलिड रीजंस। सपोज आपका जो घर है वो आपका दूर है वर्क प्लेस से, ऑफिस इज फार फ्रॉम योर ओन हाउस, आपका जो बच्चे के एजुकेशन के लिए आप किसी दूसरे प्लेस पे रह रहे हैं विद इन द सेम सिटी। इन दिस केस यू कैन स्टिल क्लेम बोथ एचआरए एंड होम लोन टुगेदर। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने होंगे और फ्यूचर में कभी कोई स्क्रूटिनी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपको वो प्रेजेंट करनी होगी, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।